हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेजॉन क्लासेस के चैनल के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, एंड फंक्शन को आप किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट था एरो डायग्राम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, कि किसी फंक्शन का किसी कर्व को आप स्केच करके आइडिया लगा सकते हो कि वो वाली कर्व एक फंक्शन है या नहीं है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं एंड उनकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। ऑल्सो आज हम कुछ थोड़ी सी हटके चीज डिस्कस करेंगे, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पूरे 11th 12th सेक्शन का फंक्शंस ऑल्दो आपको 12th क्लास में दोबारा से आएगा वहां पे, लेकिन हम फंक्शंस का थोड़ा सा एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ टर्मिनोलॉजी। पहली है जिसके अंदर से रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब है जो फंक्शंस रियल नंबर से रियल नंबर तक ही डिफाइंड हो एंड जिनकी वैल्यूज कुछ ना कुछ रियल नंबर ही आती हो, जिनकी वैल्यू कुछ ना कुछ रियल नंबर ही आती हो। जो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड हो उनको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। इनके अंदर इमेजिनरी नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे कवर नहीं होते। हम मोस्टली रियल वैल्यूड फंक्शंस के ऊपर ही डील करेंगे। इसके बाद है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन। हमने ये वाली तीनों टर्मिनोलॉजीज रिलेशन के लिए भी डिफाइन की थी, रिलेशंस में भी थी, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। सिमिलरली फंक्शंस के अंदर भी उनकी सेम डेफिनेशन है, लेकिन फंक्शंस के हिसाब से चीजों का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। आइए देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन ए सेट से लेके बी सेट तक डिफाइंड है, देखो इसका क्या मतलब होगा, एक बार एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। या फिर आप एक बार कोई फंक्शन ले ही लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप एक फंक्शन ले लीजिए, जो फंक्शन है वो n से n नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला फंक्शन है, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, तो ये वाला भी नेचुरल नंबर का सेट होगा, ये वाला भी नेचुरल नंबर्स का। यहाँ पे आएगा फंक्शन। देखो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। एंड ये भी 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट। अब देखो, अब ध्यान से, जब आप x की वैल्यू 1 लोगे, y की वैल्यू 1 आएगी। पहला पेयर आएगा आपका 1 1 1 1 से कनेक्ट हो गया। जब आप x की वैल्यू 2 लोगे, y की वैल्यू आएगी 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 कनेक्ट हो गया 4 से। जब आप x की वैल्यू 3 लोगे, y की वैल्यू आएगी 9, यहाँ पे कहीं 9 रहा होगा। देखो इस टाइप से आपका फंक्शन मैप होता चला जाएगा। किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए इस साइड वाले डोमेन सेट वाले सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। इसका मतलब अगर आपका फंक्शन ए से लेके बी तक डिफाइंड है, तो इसका मतलब ए आपका क्या हो गया, ए हो गया आपका डोमेन। ये मैंने आपको रिलेशंस में भी बताया था, ए हो गया आपका डोमेन, ए हो गया फंक्शन का दायरा। फंक्शन में इसके बाहर से आप इनपुट नहीं डाल सकते हो, फंक्शन में इसके बाहर से आप इनपुट नहीं डाल सकते हो। रेंज क्या होगा, रेंज डोमेन के जो एलिमेंट को डोमेन के, ये वाला पूरा सेट होता है को डोमेन। तो इस फंक्शन का डोमेन आ गया, इस फंक्शन का डोमेन आ गया ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इसके डोमेन में। इस फंक्शन का को डोमेन आ गया, को डोमेन ऑल नेचुरल नंबर्स। को डोमेन हमेशा ये वाली चीज होती है, ये वाली चीज जहां से जहां तक फंक्शन डिफाइन होता है वो वाली की को डोमेन चीज होती है। तो ये हो गया आपका को डोमेन, इधर वाला पूरा सेट आपका को डोमेन होता है। मैंने रिलेशन में ही बताया था। रेंज क्या होता है, रेंज डोमेन के जो एलिमेंट को डोमेन वाले जिस सेट से कनेक्टेड होते हैं, जिस सेट से रिलेटेड होते हैं, वो होती है रेंज। ये वाली रेंज हो जाएगी 1 4 9, रेंज हो जाएगी इसकी 1 4 9 16 एंड जैसे जैसे नंबर का स्क्वायर आता जाएगा 25 36 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी आपकी रेंज। आपको डोमेन, को डोमेन और रेंज में फर्क समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आगे ये वाला पूरा लेक्चर हम डोमेन, रेंज और को डोमेन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं चीजें। डोमेन जहां से जहां तक फंक्शन डिफाइन होता है, आप डोमेन का मतलब इधर जो वेरिएबल आप ले रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, वो होता है आपका डोमेन। जहां तक फंक्शन डिफाइन होता है, जहां से जहां तक फंक्शन डिफाइन होता है, ये वाला सेट हो जाएगा आपका को डोमेन। ये हो जाएगा आपका को डोमेन, एन से एन तक है, तो ये वाला एन हो गया आपका को डोमेन, ये वाला एन हो गया आपका डोमेन। लेकिन रेंज क्या होगा,
डोमेन के जो एलिमेंट को डोमेन वाले सेट के जिस जिस एलिमेंट से जुड़े हुए हैं वो जाएगी आपकी रेंज। आप क्लियरली देख सकते हैं डोमेन के अंदर सारे नेचुरल नंबर है, को डोमेन में सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन रेंज के अंदर खाली लिमिटेड नंबर्स हैं जिनकी यहाँ से यहाँ मैपिंग हो रही है, वही नंबर खाली रेंज में आएंगे। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप किसी फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड को डोमेन निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले कैटेगरी है, ये हम हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस सबसे पहली कैटेगरी है, हेडिंग है एल्जेब्राइक फंक्शंस, या फिर जो फंक्शन एल्जेब्रिक हो वैसे फंक्शन। अब एल्जेब्रिक फंक्शंस की भी सब कैटेगरीज हैं, बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। उसके अंदर फर्स्ट है आपकी पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस आपके किस तरीके से दिखेंगे? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n, a2 x की पावर n माइनस 1, a3 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल an x की पावर 0। यहाँ पे जब तक कांस्टेंट टर्म ना आ जाए, जब तक ये पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा। कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन होने के लिए दो खास चीजें होती हैं। ये वाली चीज आप 9th-10th में भी कर चुके हो। कोई भी इक्वेशन को, कोई भी एक्सप्रेशन को, फंक्शन को आप पॉलिनोमियल कब बोलोगे? जब उसके अंदर जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है यहाँ पे वेरिएबल, जिसके ऊपर बात हो रही है। एक्स की वैल्यू चेंज करते सारी वैल्यू चेंज होती जाएंगी। a1, a2, a3 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। इनसे पॉलिनोमियल फंक्शन होना ना होना डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है एक्स की पावर से। जो भी एक्स की पावर है n, जो भी एक्स की पावर है n, n-1, n-2 एंड सो ऑन, ये कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, ये कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होने चाहिए। नेगेटिव नंबर भी नहीं हो, फ्रैक्शनल नंबर भी नहीं हो, तो कौन से नंबर बचे? जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब एक्स की पावर 0, 1, 2, 3, 4 यही हो सकती हैं। होल नंबर्स बेसिकली आपके एक्स की पावर हो सकती है। एक्स की पावर में होल नंबर होना चाहिए, तब वो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अदरवाइज उस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोल सकते। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। खास बात बता देता हूँ। अगर सपोज आपने फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड किया, ये वाला जो एफ है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? इस फंक्शन का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। डोमेन का मतलब होता है आप फंक्शन के अंदर एक्स की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम आने का क्या मतलब है? देखो, मैथ के अंदर कुछ चीजें डिफाइंड नहीं होती हैं। जैसे अगर सपोज यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर है, डिवाइडेड बाय 0 ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन मैथ के अंदर डिफाइंड नहीं होता, ये वाला ऑपरेशन मैथ के अंदर डिफाइंड नहीं होता। दूसरा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये वाली चीज मैथ के अंदर डिफाइंड नहीं होती। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव चीज आ जाए तो ये वाली चीज मैथ के अंदर डिफाइंड नहीं होती। अगर आपको किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो आप क्या चीज खास देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 मैथ के अंदर एक फिजिबल ऑपरेशन नहीं है। दूसरा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीजों को हम डिफाइंड नहीं मानते। ऑल्दो ये वाली चीज आप आगे जाके पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर्स में, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा स्कोप यहाँ पे खाली रियल वैल्यूड फंक्शंस को लेके है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी डिफाइंड नहीं होता। ये वाली दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए। किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए एंड स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नोट कर लीजिए यहाँ पे। अब देखो, फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है एंड ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखो, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समथिंग डिवाइड बाय 0 नहीं आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन कितना हो गया? इस फंक्शन का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। इस फंक्शन का डोमेन हो गया कंप्लीट आर सेट ऑल रियल नंबर्स। इस फंक्शन का को डोमेन आपको पहले दे रखा है आर, को डोमेन तो यहीं से निकल जाता है, को डोमेन भी हो गया आर। रेंज निकालने का क्या मतलब है कि जो डोमेन के अंदर वैल्यूज है, जो वो आप फंक्शन के अंदर डालते जाओगे तो फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आएगी। देखो, डोमेन और रेंज का फंडा
आप बहुत सिंपल देसी लैंग्वेज में समझ सकते हो। सपोज आपके पास बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, गाजर और टमाटर और इस तरीके से, एंड आपको उसका जूस निकालना है। यहाँ पे आप वेजिटेबल्स इनपुट डालते हो। यहाँ पे सपोज आपका मिक्सर ग्राइंडर है, आउटपुट क्या आएगा इसका? आउटपुट आएगा जूस। इनपुट में आपने वेजिटेबल्स डाला, इनपुट यहाँ पे क्या होगा? डोमेन हो गया। इनपुट आपका हो गया डोमेन। मिक्सर ग्राइंडर ये क्या है आपका? ये आपका फंक्शन, और जूस क्या होगा आपका? आउटपुट का मतलब आपका हो गया रेंज। ये होगी आपकी रेंज। आपने फंक्शन के अंदर एक्स की क्या वैल्यू डाली, क्या वैल्यू इनपुट करी, डोमेन के अंदर से एक्स की क्या वैल्यू इनपुट करी, फंक्शन ने अपनी प्रोसेसिंग करी, जूस निकाला मतलब क्या आउटपुट आया, उस आउटपुट को हम बोलते हैं रेंज। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक एग्जांपल दिया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आपने x की वैल्यू 1 डाली तो x की वैल्यू 1 हो गया इनपुट। x की वैल्यू 1 डाले से y की वैल्यू कितनी आई? 1 का स्क्वायर 1, तो आपका 1 हो गया आउटपुट। वो वाला 1 आपका हो गया रेंज। आपने x की वैल्यू 2 डाली, डोमेन में 2 है, इनपुट आ गया 2। फंक्शन ने क्या किया? इस मिक्सर ग्राइंडर ने उसका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। रेंज कितना हो गया आपका? 4। तो ये मतलब होता है डोमेन और रेंज का। आप x की क्या वैल्यू इनपुट डालेंगे, वो हो गया आपका डोमेन। x की क्या वैल्यू आउटपुट आएगी फंक्शन में जाने के बाद, वो होगी आपकी रेंज। कोड डोमेन होता है जहां से जहां तक फंक्शन डिफाइंड हो। नोट कर लीजिए ये वाली चीज को। अभी हमने फर्स्ट कैटेगरी एल्जेब्रिक फंक्शन का भी फर्स्ट सब पार्ट देख लिया। पॉलिनोमियल फंक्शन, उनकी डोमेन होती है रियल नंबर्स, को डोमेन होता है रियल नंबर्स। रेंज में डिपेंड करेगा कि a1 a2 एंड an ये सब की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा। सेकेंड कैटेगरी है एल्जेब्रिक फंक्शंस के अंदर ही कांस्टेंट फंक्शन को आप किस तरीके से लिखते हैं? fx इज इक्वल टू सी क्या है? यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि आप x की कुछ भी वैल्यू डालो, इसने तो फिक्स्ड आउटपुट ही देना है, इसने तो कांस्टेंट आउटपुट ही देना है। फॉर एग्जांपल आपने x की वैल्यू 1 रखी, तो इस साइड तो कोई x है नहीं, तब भी इसकी वैल्यू c आएगी। आपने x की वैल्यू 2 रखी, इधर तो कोई x है नहीं, तब भी इसकी वैल्यू c आएगी। 3 रखी, तब भी c आएगी, एंड सो ऑन। आप इधर x की वैल्यू कुछ भी चेंज करते जाइए, आप इनपुट कुछ भी चेंज करते जाइए, फंक्शन के आउटपुट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। फंक्शन का आउटपुट क्या है? कांस्टेंट। जिस चीज की वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरी नहीं होती, उस चीज को हम क्या बोलते हैं मैथ्स के अंदर? कांस्टेंट। जिस चीज की वैल्यू चेंज होती है, वेरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, आपने x की वैल्यू चेंज करी, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, लेकिन आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा, आउटपुट कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। यहाँ पे इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अगर फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब r से लेके r तक डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, तो इस फंक्शन का एक बार ग्राफ बना लेते हैं हम। ये वाली चीज आप नोट करते जाना साथ साथ। ये हो गया आपका x एक्सिस, y एक्सिस का मतलब यहाँ पे fx वाली वैल्यू आने वाली है। ये हमेशा y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू c होता है। y और fx का मतलब मैं सेम मानता हूँ। x की वैल्यू रखने से जो आउटपुट आया, उसको आप y भी बोल सकते हैं, fx भी बोल सकते हैं। आपने x की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से चेंज करी, -1 -2। सपोज c कोई नंबर यहाँ पे, c क्या हो सकता है? 2 3 5 10 15 कुछ भी हो सकता है, -1 2 कुछ भी हो सकता है। आपने x की वैल्यू 1 रखी, आउटपुट आया c। x की वैल्यू 2 रखी, आउटपुट आया c। x की वैल्यू 3 रखी, आउटपुट आया c। 4 रखी, आया c। तो अगर आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो आपके इस फंक्शन की ग्राफ इस तरीके से दिखेगा, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये वाली चीज आप लिख लीजिए। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। आपके x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। यहाँ पे देखो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन fx इज इक्वल टू c है, कांस्टेंट है, तो डोमेन क्या होगा भाई? रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डोमेन आ गया आपका रियल नंबर सेट, पूरे रियल नंबर में से आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब क्या क्या आउटपुट आ सकता है। देखो, आप x की वैल्यू इनपुट में कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा एक फिक्स नंबर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट आ गया हमारा c। आउटपुट हमारी एक ही वैल्यू आ रही है खाली। कोडोमेन आ गया इसका r, क्योंकि फंक्शन रियल वैल्यूड है,
आर से लेके आर तक डिफाइंड है, तो डोमेन और कोडोमेन आ गया आर, रेंज आ गया इसका सी। रेंज सी का मतलब क्या है कि आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, फंक्शन का आउटपुट, फंक्शन की रेंज खाली एक ही नंबर आएगी सी। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एल्जेब्रिक फंक्शंस के अंदर थर्ड कैटेगरी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब है, जो आपने इनपुट दिया वही का वही आउटपुट बाहर आ गया, वही का वही आउटपुट बाहर आ गया। फंक्शन ने उसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया। देखो कांस्टेंट फंक्शन में क्या था, आप जो भी इनपुट दो, फंक्शन एक फिक्स नंबर बाहर कर रहा था कि आउटपुट हमेशा एक फिक्स नंबर ही आएगा, जिसको हमने सी नाम दिया था। यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन क्या कर रहा है, खाली डब्बा बन के बैठा है, खाली डब्बा। आप जो इनपुट डालेंगे, आपने एक्स इनपुट डाला, ये फंक्शन आपका, और एक्स ही आउटपुट आ गया, एक्स ही आउटपुट आ गया, एक्स इनपुट डाला, एक्स ही आउटपुट आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन इस पर क्या है, एक ब्लैक बॉक्स है, ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, इसका डोमेन डिस्कस करेंगे, इसका रेंज डिस्कस करेंगे, इसका कोडोमेन डिस्कस करेंगे। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हमने ले लिया एक्स, यहाँ पे आपका एफ एक्स या फिर वाई, जो भी आप नाम देना चाहो। एक्स की वैल्यू अगर आपने 1 ली, एक्स की वैल्यू 1 ली, तो f1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, f1 की वैल्यू आ गई 1, 2 पे कितना आएगा, 2 पे वाली वैल्यू 2 आएगी, नंबरिंग कर लेते हैं। सिमिलरली 3 पे वाली वैल्यू कितनी आएगी, 3 पे 3 आएगी, f3 इज इक्वल टू 3, -1 पे -1 आएगी, 0 पे 0 आएगी, -2 पे -2 आएगी। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको एक इस टाइप की स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जो ओरिजिन 0 0 से पास हो रही है एंड एक्स और वाई एक्सिस के साथ बराबर झुकी हुई है, बराबर इंक्लाइंड है। तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आप जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आ जाएगा। f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 2, f0 इज इक्वल टू 0, f-3 इज इक्वल टू -3। तो ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइए इसका डोमेन, रेंज, को डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन, अगर फंक्शन रियल वैल्यूड है, आर से लेकर आर तक डिफाइंड है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा आर। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है जो हमारी रेस्ट्रिक्शन है, और ना ही स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बन रहा है, तो इसका आ गया डोमेन आर। को डोमेन तो कहने की जरूरत नहीं है, आर ही आएगा, क्योंकि फंक्शन रियल वैल्यूड है, आर से लेकर आर तक डिफाइंड है। रेंज, जब आपने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो आउटपुट भी 1 आ गया, 2 रखी तो आउटपुट भी 2 आ गया। आप एक्स के अंदर आर रखेंगे तो रेंज भी कितनी आएगी, आर, क्योंकि हर एक्स की वैल्यू के हिसाब से वाई भी वही आ रहा है, एफ एक्स भी वही आ रहा है, तो जो इनपुट वही आउटपुट। इनपुट अगर आर है तो रेंज भी आर होगी। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। नोट कर लीजिए एक बार इसको। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आपकी फोर्थ सब कैटेगरी है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। यहाँ पे क्या होगा, खाली एक्स की जगह आपका कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, एक्स की पावर तो 1 ही रहेगी। लीनियर फंक्शन हम इसीलिए बोलते हैं, आपने 10th क्लास में करा होगा कि लीनियर फंक्शन का मतलब जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, एंड सो ऑन। तो लीनियर फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से, कुछ एक्स का कोफिशिएंट होगा एंड कुछ कांस्टेंट होगा। अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे तो इसके अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की तरह ही है। इसका डोमेन भी आर आएगा, इसकी रेंज भी आर आएगी। डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आर, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आर, क्योंकि आप जो एक्स की वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से एफ एक्स की एक नई वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स की एक नई वैल्यू आ जाएगी। और खास बात क्या है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बन रहा, तो डोमेन आर। को डोमेन तो इसका रहेगा ही रहेगा आर, क्योंकि फंक्शन रियल वैल्यूड है। देखो एक बार ए और बी की वैल्यू लेके मैं इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके आपको बता देता हूँ कैसे आप लाइंस ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने ए की वैल्यू ले ली 3 एंड यहाँ पे ले लिया हमने बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू हमने 3 ले ली, फंक्शन बन गया 3x - 3। बी की वैल्यू -3 लेंगे तो ये आएगा x एंड y, या फिर fx भी लिख सकते हैं आप। जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो fx इज इक्वल टू कितना आएगा, x की वैल्यू 0 लेने पे इसकी वैल्यू आ गई -3, यहाँ पे पॉइंट आ गया। y है बेसिकली ये। x की वैल्यू आप 1 लेंगे, x की वैल्यू आपने 1 ली तो 3 × 1 -3 0। आपने x की वैल्यू 2 ली, x की वैल्यू 2 ली आपने
तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 3, वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। आपको 3-4 पॉइंट मिल गया, आपको आइडिया हो रहा होगा लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन दिखेगी, आप इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 की ग्राफ। इसकी प्लॉटिंग कर ली आपने। आप देख सकते हैं कोई भी लाइन इसके पैरेलल खींच के एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ऑब्वियस सी बात है फंक्शन तो है ही है। तो इसको नोट कर लीजिए, लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस और आइडेंटिटी फंक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लीनियर फंक्शन में क्या है, कई बार क्या होगा कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं होगी, आइडेंटिटी फंक्शन में वो ओरिजिन से जरूर पास होगी। आइडेंटिटी फंक्शन की एक और खास बात क्या थी, वो एक्स और वाई एक्सिस के साथ बराबर झुकी हुई थी, जितना एंगल इधर है उतना एंगल उधर है, लेकिन लीनियर फंक्शन में ये एंगल कम ज्यादा हो सकता है। नोट कर लीजिए इसको। ये आपका नेक्स्ट कैटेगरी रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस का मतलब आपको पता है कि जो दो फंक्शन के रेशो से मिलके बना हो, जैसे इस टाइप का फंक्शन px अपॉन qx। लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे, px एंड qx दे बोथ शुड बी पोलिनोमियल्स। दोनों पोलिनोमियल्स हैं, इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो एक रेशनल फंक्शन आएगा। रेशनल फंक्शंस का मतलब दो फंक्शंस का रेशो। सिंपल सी बात है, दो फंक्शन का रेशो। एक एग्जांपल लिख देता हूँ, a1 x की पावर m, a2 x की पावर m माइनस 1 एंड सो ऑन, और नीचे आ जाएगा आपका b1 x की पावर n, b2 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। इस टाइप से ऊपर नीचे सारे कोफिशिएंट भी अलग हो सकते हैं, x की हाईएस्ट पावर भी अलग हो सकती है, मतलब पॉलिनोमियल अलग अलग डिग्री के हो सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं रेशनल फंक्शंस। अब रेशनल फंक्शंस के अंदर कुछ डोमेन का थोड़ा सा चक्कर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ हमने पहली बार डिनोमिनेटर में कोई चीज लाई है। डिनोमिनेटर में कोई चीज लाई है, मैं आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल रखने जा रहा हूँ जिसका हम डोमेन कैलकुलेट करेंगे। तो इस पूरे यूनिट का पहला एग्जांपल लिख लिए, f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये एक फंक्शन है जो फंक्शन r से लेके r तक डिफाइंड है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ये बेसिकली क्या है, एक रेशनल फंक्शन है जिसके अंदर जो px है वो आपका 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है। qx जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x के दो टर्म्स मल्टीप्लाइड है। लीनियर ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। देखो, किसी भी फंक्शन के डोमेन निकालने के लिए हमको क्या चीज जरूरी होती है, हमको खाली वो वैल्यूज हटा देनी है जो हमारे काम की नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो वो सारी वैल्यू निकाल लो जो हमारे काम की है, क्योंकि रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, उसके अंदर से कितनी वैल्यू निकालोगे आप। इससे अच्छा दूसरा तरीका है, वो वैल्यू घटा दो टोटल में से जो हमारे काम की नहीं है। अब वो सारी वैल्यूज जो इस डिनोमिनेटर को जीरो बना दे, वो हमारे काम की नहीं है, वो हमारे फंक्शन के डोमेन में, फंक्शन के दायरे में नहीं आ सकती है, फंक्शन की औकात में नहीं है वो वाली वैल्यूज। x माइनस 1 x माइनस 2, देखो इसका मतलब वो वाली वैल्यूज जहां पे डिनोमिनेटर आपका x माइनस 2 x माइनस 1 जीरो हो रहा हो, ये वाली वैल्यूज हमको घटानी है, ये वाली वैल्यूज हमको घटानी है टोटल रियल नंबर सेट में से। अब देखो, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो या तो ये जीरो रहा होगा, या फिर ये जीरो रहा होगा, या फिर ये जीरो रहा होगा। और ये जीरो आ गया तो x की वैल्यू 2 आ गई और x इज इक्वल टू 1 आ गया। x की वैल्यू या तो 1 या फिर x की वैल्यू 2। इसका मतलब पूरे रियल नंबर सेट में से x की वैल्यू 1 या 2 नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़ के आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, वो यहाँ पे जीरो नहीं बनेगा। एंड अगर समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो नहीं बन रहा तो वो वैल्यू x के हमारे दायरे में आ सकती है, डोमेन में आ सकती है। तो इस फंक्शन का डोमेन इस तरीके से लिखते हैं हम, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू r एक्सेप्ट, ये हमने सेट्स में डिस्कस किया था, r माइनस जो दो वैल्यू हमारी नहीं आ सकती 1 और 2, उसको घटा दो। अब r एक्सेप्ट 1 और 2, ये वाली वैल्यूज आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर रखनी है। मैं आपको अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस और डोमेन को डोमेन रेंज डिस्कस करने से पहले नंबर लाइन मेथड का फंडा बता देता हूँ कि ये ब्रैकेट इस टाइप से क्यों आया, आपने ये वाले ब्रैकेट क्यों नहीं यूज करे, ये वाले ब्रैकेट क्यों नहीं यूज करे। मैथ्स के अंदर सारे ब्रैकेट्स का अलग अलग मतलब होता है अगले टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हम डोमेन रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको ये वाली चीज क्लियर कर देता हूँ कि तीनों टाइप के ब्रैकेट में क्या डिफरेंस होता है। तब तक ये नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर है r एक्सेप्ट 1 एंड 2। 1 और 2 को छोड़ के आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, वो इस फंक्शन के डोमेन में है। तो ये टॉपिक है हमारा।
नंबर लाइन, या फिर इसको कई लोग रियल लाइन भी बोल सकते हैं, रियल नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लाइन के ऊपर खाली रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो नॉन रियल नंबर्स हैं उनको हम बाद में डील करेंगे, बाद में देखते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। तो जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर ही लाइन है, एक इस तरीके से लाइन खींचते हैं हम, यहाँ पे सबसे सेंटर में आप 0 लिख देते हो, क्योंकि जितने नंबर 0 से छोटे होते हैं उतने नंबर 0 से बड़े होते हैं। सबसे सेंटर में आप 0 लिख लेते हो। इधर आपका क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी, इधर आता है आपका प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इधर आपका सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर और इधर आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर। अब सबसे बड़ा नंबर क्या होता है वो तो किसी को पता नहीं है, उसको हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली चीज कभी अचीव नहीं की जा सकती, खाली फील की जा सकती है कि हाँ कोई इतना बड़ा नंबर होगा जिसकी वैल्यू ही हमको नहीं पता, उसको हमने इन्फिनिटी साइन दे दिया। सिमिलरली कोई नंबर इतना छोटा होगा जिसको हमने माइनस इन्फिनिटी बोल दिया। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रैकेट भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। मैथ्स के अंदर 3 टाइप के ब्रैकेट यूज होते हैं, ये वाले स्मॉल ब्रैकेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ओपन ब्रैकेट्स। इसका ज्यादा फेमस नाम ये है ओपन ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स ये वाले आपको पता ही है, एंड ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको क्लोज ब्रैकेट्स बोल सकते हो। क्लोज ब्रैकेट जैसे ये वाले ओपन ब्रैकेट है, ये वाले क्लोज ब्रैकेट्स हैं। अब इन तीनों का अलग अलग, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो वाली चीज मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने नंबर लिख लिया यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3, इस टाइप से नंबर लाइन पे नंबर होंगे। यहाँ हम आगे बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव साइड, यहाँ हम पीछे आते जाएंगे नेगेटिव साइड। देखो अगर हमने कुछ इस टाइप से नंबर डिफाइन किया कि x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में, इस चीज को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक हर नंबर आ सकती है, लेकिन -1 एंड 1 आर नॉट इंक्लूडेड। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि जो वैल्यूज ओपन छोड़ दी हमने, यहाँ पे हमने वैल्यूज ओपन छोड़ दी, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -1 और 1 नहीं आ सकती, उनके बीच में सारी वैल्यू आ सकती है। उनके बीच में मतलब 0.9999 भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, -0.999 भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, उससे छोटी सारी वैल्यू। देखो यहाँ पे आपका -1 और यहाँ पे आपका 1, इनको आप कनेक्ट कर दो, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यूज है -1 से 1। यहाँ पे आपने इस सर्कल को, इस बिंदी को ओपन छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है जो वैल्यूज आपके एंड पे लिखी हुई है वो कभी इंक्लूडेड नहीं होती। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये वैल्यू कैसे आती है। मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि x की जो वैल्यू है वो 2 से लेके 3 तक है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है एंड x की वैल्यू 3 से छोटी है। इसका क्या मतलब होगा, इसको आप ब्रैकेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x विल बिलोंग टू 2 से लेके 3, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं लगी है, तो इसका मतलब 2 और 3 इंक्लूड नहीं है। x 2 से बड़ा है, x 2 नहीं है, 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे 2.0001 भी आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आएगा। सिमिलरली x जो है 3 से छोटा है, x की वैल्यू 2.9999 भी आ सकती है, लेकिन 3 नहीं आएगी, इसीलिए हमने इस ब्रैकेट को ओपन छोड़ दिया। इसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 से लेके 3, 2 पे ओपन छोड़ दिया, 3 पे ओपन छोड़ दिया, एंड इन दोनों कनेक्ट कर दिया, तो 2 से लेके 3 के बीच वाली सारी वैल्यूज आ गई, लेकिन 2 और 3 नहीं आएंगे। तो ये था आपका ओपन ब्रैकेट का फंडा, जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है, ये वाली चीज नोट कर लो, उसके बीच वाली सारी वैल्यू इंक्लूड होगी। सेकंड आपका, ये था आपका फर्स्ट। सेकंड आपका कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है, अगर सपोज मैंने आपको इस तरीके से लिख दिया x बिलोंग्स टू 1 2 3, तो इसका मतलब है कि x की खाली 3 वैल्यू होंगी, 1 2 एंड 3। x की खाली 3 वैल्यू होगी 1 2 एंड 3। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे, 1 2 एंड 3, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। आप बीच में कनेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्ट करने का मतलब हो जाएगा 1 से लेके 2 तक की सारी वैल्यू, लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब है जो वैल्यू इसके अंदर कोमा लगा के सेपरेट करी गई है वो वैल्यू ही इसका इनपुट आ सकती है। x बिलोंग टू 1 2 3 का मतलब x की वैल्यू है तो 1 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, किसी फंक्शन का डोमेन हमको डिफाइन करना था ना, x -1 x -2, इस तरीके से आपका फंक्शन था, तो हमने इसका डोमेन लिखा था r एक्सेप्ट 1 and 2।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 से 2 वाली बीच वाली भी कोई वैल्यू नहीं ले सकते। 1 और 2 इन दो वैल्यूज को छोड़ के आप आर की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इन दोनों वैल्यूज के बीच में 3/2 आता है ना, आप एक्स की वैल्यू 3/2 ले लो, वो इसके डोमेन में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी ओपन ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में फर्क आपको पता चलना चाहिए। ओपन ब्रैकेट का मतलब है वहां से लेके वहां तक की सारी वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट का मतलब है खाली वही वैल्यू जो इसके अंदर स्पेसिफिकली लिखी हुई है, वो भी कोमा लगा के। नोट कर लीजिए वाली चीज। अब हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अब x की वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है 1 से लेके 4, तो इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 0, इधर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, 1 2 3 एंड 4। 1 से लेके 4 का मतलब क्या है कि 1 भी इंक्लूड होगा, 1 से लेके 4 तक की बीच वाली सारी वैल्यूज भी इंक्लूड होगी, 4 भी इंक्लूड होगा। इसको आप क्या करते हैं, इस जो छोटा सर्कल है इसको आप बिंदी को पूरा भर देते हैं। ओपन ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर रहे थे, इस टाइप के ओपन सर्कल छोड़ रहे थे। यहाँ पे आपको सर्कल क्लोज कर देने हैं, यहाँ पे आपको सर्कल बंद कर देने हैं। क्लोज सर्कल दिखना चाहिए, फिल्ड सर्कल दिखना चाहिए। तो ये मतलब होता है 1 से लेके 4 तक का। 1 से लेके 4 तक का मतलब है कि 1 और 4 के बीच वाली सारी वैल्यू एंड 1b एंड 4b। तो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली पीछे वाले दोनों ब्रैकेट का मर्जर है। 1 से लेके 4 तक 1 और 4 के बीच में सारी वैल्यू, एंड ये वाला होता है आपका यूनियन, और 1b और 4b। तो स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली आपका पीछे वाले दोनों ब्रैकेट से मिलके बना है, ओपन ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट। आई होप आपको तीनों टाइप के ब्रैकेट का फंडा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है जिसके अंदर इन्फिनिटी आ रहा है, मान लो ये इनइक्वालिटी आपके पास x इज ग्रेटर देन 2। अब x इज ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब हो गया कि x की 2 से बड़ी सारी वैल्यू, यहाँ पे 0 1 2, इसका मतलब x की 2 से बड़ी सारी वैल्यू आएंगी। आप इधर और नंबर दिखाने की बजाय इस लाइन को थोड़ा आगे करके आप डॉट 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 कर देते हैं। इसका अपने आप मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x बिलोंग टू 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लिखी है, 2 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट आने का कोई मतलब नहीं है। किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि इन्फिनिटी क्या होता है, तो इन्फिनिटी पे हमेशा क्लोज ब्रैकेट आता है। माइनस इन्फिनिटी पे भी क्लोज ओपन ब्रैकेट आएगा और इन्फिनिटी पे भी हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं आता है। अगर सपोज इस टाइप से हो x इज लेस देन -1, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका मान लो इंक्लूडेड कर दिया मैंने, x इज लेस देन इक्वल टू -1 कर दिया, तो -1 इंक्लूड हो गया और उससे छोटे सारे नंबर यहाँ पे आप डॉट 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 लगा दोगे। इसको कैसे लिखोगे ब्रैकेट्स के फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, लेकिन ये वाला -1 इंक्लूडेड है। इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहता है, ये वाला -1 इंक्लूडेड है, तो इसको हमने क्लोज ब्रैकेट में या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में बन। तो आपको नंबर लाइन का बेसिक फंडा समझ आ गया होगा। ऑल्दो इनइक्वालिटीज की हमारी पूरी यूनिट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनइक्वालिटीज कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन तब भी अभी थोड़ा बहुत जितना डोमेन रेंज में आएगा उसके हिसाब से हमने काम कर लिया है। आपको रियल लाइन पता होनी चाहिए, नंबर लाइन क्या होती है, सारे ब्रैकेट का मतलब पता होना चाहिए, तीनों ब्रैकेट के बीच में डिफरेंस, अगर कोई नंबर यहाँ लिखे हुए, यहाँ लिखे हुए एंड यहाँ लिखे हुए, उसका क्या क्या अलग अलग मतलब होता है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, बस हमारा काम चल जाएगा। खास बात क्या है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, यहाँ पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं होता। नोट कर लीजिए इसको। आपकी नेक्स्ट कैटेगरी जो है 6th कैटेगरी, वो है इर्रेशनल फंक्शंस। जो फंक्शंस आपके रेशनल फंक्शन नहीं होते वो बेसिकली इर्रेशनल फंक्शन होते हैं। टोटल फंक्शंस माइनस रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस वो होते हैं आपके इर्रेशनल फंक्शंस। तो इर्रेशनल फंक्शंस के अंदर खास बात क्या होगी, आपको नॉन इंटीग्रल्स पावर दिखेंगी, नॉन इंटीग्रल्स पावर दिखेंगी, और हो सकता है मे बी आपको नेगेटिव पावर भी दिख जाए। तो इस टाइप से x की पावर 5/4, इस टाइप से जो फंक्शन होते हैं वो इर्रेशनल फंक्शन होते हैं, जहां पे जो वेरिएबल है उसकी पावर आपकी पॉलिनोमियल के टर्म्स में डिफाइंड ना हो, पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ना हो। तो ये होते हैं आपके इर्रेशनल फंक्शंस। हमने एल्जेब्रिक फंक्शंस के सारे टाइप डिस्कस कर लीजिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि
किसी किसी टाइप के फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाली चीज आप नोट करिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कुछ बेसिक से क्वेश्चन लिखे हैं। एक बार इन सारे फंक्शंस का आपको डोमेन निकालना है। जो भी फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये आपको गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा तो एक बार के लिए ये वाली चीज आपको एज्यूम कर लेनी है कि हाँ फंक्शन रियल वैल्यूड होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। देखो इस फंक्शन के डोमेन निकालने के लिए हमको खाली एक ही चीज का चेक करनी है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। वो वाली वैल्यू छोड़ के आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। 1/2, 1/-1, 1/3, तो उसके हिसाब से x की कोई ना कोई रेंज आ जाएगी। तो रेंज के चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ रहे, एक बार के लिए रेंज निकालना अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, अभी डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, उसको छोड़ के आप x की कोई भी वैल्यू इनपुट ले लो। डोमेन आप जब भी निकालेंगे तो आपको खाली उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है जो आप x की वैल्यू इनपुट रख सकते हैं। तो इसका डोमेन आ गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू r एक्सेप्ट 0। 0 छोड़ के आप इस फंक्शन का कोई भी डोमेन लिख लो। इस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, माइनस इन्फिनिटी से 0 सारे नंबर ले लिए, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हो गया बेसिकली, मैं आपको नंबर लाइन पे एक बार बता दूं। यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, इस तरीके से एरो लगा दीजिए आप। माइनस इन्फिनिटी से 0 आपने सारे नंबर ले लिए, यूनियन यहाँ पे ओपन छोड़ दिया, एंड फिर 0 से इन्फिनिटी सारे नंबर ले लिए। तो बेसिकली वही बात होगी ना, r माइनस 0, r एक्सेप्ट 0 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले लो। इसका भी यही मतलब है, माइनस इन्फिनिटी से 0 आपने यहाँ पे ओपन छोड़ दिया, क्लोज नहीं किया, फिर से 0 से इन्फिनिटी, इसका मतलब 0 छोड़ के सारी वैल्यू आ गई। यही हमारा मतलब था r एक्सेप्ट 0। r क्या होता है आपका रियल नंबर, आपका क्या होता है, r इज बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। r और ये वाली चीज बराबर है, r का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे नंबर। आइए सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1। ऊपर कुछ है नहीं, ऊपर कुछ हो ना हो, मान लो यहाँ पे x भी हो, x² हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको फर्क पड़ता है डोमेन निकालते हुए खासकर कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। x-1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू आप डोमेन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, r एक्सेप्ट 1, या फिर माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी, r एक्सेप्ट 1। ये वाला भी आपको ऑप्शंस में दिख सकता है, और ये वाली टर्मिनोलॉजी भी आपको ऑप्शन में दिख सकती है, तो आपको दोनों को सेम मान के चलना है। तीसरा पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²-1। यहाँ भी वही बात, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, इसके दो फैक्टर बन रहे हैं x-1 एंड x+1, इनका प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, या तो ये वाली चीज 0 हो या ये वाली चीज 0, दोनों में से एक भी 0 हो गई तो प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। इसका मतलब या ना तो ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड ये वाली चीज भी आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, डोमेन आ गया r एक्सेप्ट -1 एंड 1, r एक्सेप्ट -1 एंड 1। नोट कर लीजिए इसको। तो 3 पार्ट हमने सोल्व कर लिए अभी तक। फोर्थ पार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर रूट्स का चक्कर आ गया। देखो, हमने 2 ही चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि डोमेन के अंदर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए एंड स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको इसका डोमेन निकालना है तो x-1 की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 0, ये 0 आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वालिटी लगा दी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाली चीज आपको खास ध्यान देनी है। तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी आप कोई भी ले लो। इसको देखो, आप 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो x की वैल्यू आप 1 से इन्फिनिटी ले लो, 1 से इन्फिनिटी है ना, 1 आपने इंक्लूड कर लिया, 1 से लेके इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन साइन आता है। और या फिर आप दूसरी टर्म्स में लिख सकते हो, x बिलोंग टू r एक्सेप्ट -इन्फिनिटी से 1, -इन्फिनिटी से 1 तक कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, उसके बाद वाली आप सारी वैल्यू ले लो। तो ये दोनों चीज सेम लिखी हुई है। बेटर तरीका है ये वाला, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी 1 इंक्लूडेड। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x 0 से बड़ा होना चाहिए, x जो है 1 से कम होना चाहिए। x 1 से कम का क्या मतलब है, -इन्फिनिटी से 1 भी हो सकता है, x 1 हो सकता है, तो 1 इंक्लूड कर लिया हमने। इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही आता है, तो ये आ गया इसका आंसर, डोमेन आ गया -इन्फिनिटी से 1। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 चीजें आ गई,
एक तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, 1 माइनस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा 1 माइनस एक्स जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर रूट वाली चीज डिफाइंड होगी। अब देखो यहाँ से क्या वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए और एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 आना भी नहीं चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका डोमेन कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 1, ओपन माइनस इन्फिनिटी से 1, क्योंकि 1 नहीं आना चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ना, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ सकता है, 1/0 नहीं आ सकता। इसका मतलब 1 आपको इंक्लूड नहीं करना है। आई होप आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी समझ आ रहे होंगे कि डोमेन के बेसिक क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस के कुछ और टाइप डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम फंक्शन के डोमेन रेंज के ऊपर अच्छे सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छी इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन में आती रहें। थैंक यू।